नमस्कार दोस्तों, LNCC द ट्रेनिंग हब आपके लिए लाया है हिंदी मीडियम क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रेयर। हम सभी जानते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ आती है वो हिंदी में आती है और मैथ्स में आती है, तो इसके लिए बाकायदा आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 5वीं के पार्ट 1 प्रेयर की। प्रेयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक बहुत कॉमन और सिंपल टर्म है। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। प्रार्थना हम जो भगवान से करते हैं। तो आइए हम इस पार्ट 1 को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप भगवान से प्रार्थना करते हैं? तो क्या हम भगवान से प्रार्थना करते हैं? हाँ, तो इसका उत्तर आएगा यस, वी प्रे टू गॉड। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? हाउ का मतलब होता है कैसे। डू यू फील, फील का मतलब होता है महसूस, और प्रेयर का मतलब प्रार्थना हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? प्रार्थना करने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? तो प्रार्थना करने के बाद हमें कैसा महसूस होता है? अच्छा। अच्छे को हम क्या लिख सकते हैं? गुड। कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। आइए हम इसके फर्स्ट स्ट्रेंजा को समझते हैं। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज। ग्रास शब्द का मतलब होता है घास। फ्लावर्स शब्द का मतलब होता है फूल। ग्रोइंग ट्रीज, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, ट्रीज का मतलब होता है पेड़। ऐसे पेड़ जो कि क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, अभी छोटे पेड़ हैं। ठीक है, तो फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज हम प्रार्थना करते हैं किस किस के लिए? घास के लिए, फूलों के लिए और उन पौधों के लिए जो कि अभी बढ़ रहे हैं। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। बर्ड्स का मतलब होता है पक्षी। पक्षी क्या होता है? जो हवा में उड़ते हैं। एंड बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज का मतलब तितली, बचपन में हम सभी ने पढ़ा है इसका मतलब तो। एंड बीज, बीज का मतलब होता है मक्खी। हम इन सभी के लिए क्या कर रहे हैं? भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज। फॉर अवर फादर्स एंड अवर मदर्स। फादर का मतलब क्या होता है? पापा। मदर का मतलब क्या होता है? मम्मी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे मम्मी और पापा के लिए। फॉर अवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सिस्टर्स का मतलब क्या होता है? बहनें। ब्रदर्स का मतलब क्या होगा? भाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने भाई और बहन के लिए। वी थैंक यू गॉड, हम आपको धन्यवाद देते हैं भगवान कि आपने हमें ये सारी चीज़ें दी। तो देख एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, घास फूल और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। बर्ड्स बटरफ्लाइज एंड बीज, पक्षी तितली और मधुमक्खियों के लिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। फॉर अवर फादर एंड मदर, भगवान ने जो हमें इतने अच्छे मम्मी पापा दिए उनके लिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। फॉर अवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, भगवान ने हमें इतने अच्छे भाई बहन दिए उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर थैंक यू का मतलब हो रहा है धन्यवाद, और गॉड शब्द का मतलब हो रहा है भगवान, क्योंकि हम प्रेयर किससे कर रहे हैं? भगवान से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर होम एंड ऑल द लव डेट्स देयर। होम का मतलब होता है घर। हम भगवान से धन्यवाद कर रहे हैं कि भगवान आपने हमें घर दिया। एंड ऑल द लव डेट्स देयर, और वहाँ पर जो लोग हमें क्या करते हैं? लव, प्यार करते हैं। जो हमें वहाँ पर प्यार मिलता है उसके लिए भगवान हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फॉर फूड वी ईट, भगवान हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें खाना दिया। किसके लिए? खाने के लिए। ईट का मतलब क्या होता है? खाना, और फूड का मतलब भी क्या होता है? खाना। जब हम खाना खाते हैं तो भगवान ने हमें खाना खाने के लिए क्या दिया है? फूड दिया है। कई सारे प्रकार के हमें खाना भोजन दिया है, जैसे कि सब्जियाँ दिए, दालें दिए, सब दिए कि नहीं दिए। एंड क्लोथ्स वी वियर, क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? कपड़े, और साथ ही साथ भगवान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए कपड़े दिए हैं। कपड़े को हम क्या करते हैं? पहनते हैं। तो वियर शब्द का मतलब क्या होगा? पहनना। फॉर बुक्स टू रीड, भगवान को हम धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने हमें क्या प्रदान करी है? किताबें। इन किताबों को हम क्या करते हैं बेटा? पढ़ते हैं।
तो किताबें टू रीड, पढ़ने के लिए हमें भगवान ने किताबें दी है। एंड सॉन्ग्स, सॉन्ग का मतलब क्या होता है? गाने। भगवान ने हमें गाने क्यों दिए? गाना गाने के लिए, टू सिंग। फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, प्लेमेट का मतलब होता है दोस्त। क्या होता है? दोस्त। या फिर प्ले का मतलब होता है खेलना, मेट्स का मतलब जिनके साथ हम खेलते हैं। तो भगवान ने हमें कई सारे दोस्त दिए। एंड फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब जो भी, सब कुछ भगवान ने जो भी हमें दिया है उन सब के लिए हम भगवान को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़कर। तो ये एक कहानी है, एक पोयम है जो कि हम भगवान से प्रेयर कर रहे हैं और हमें ये प्रेयर रेगुलर करना चाहिए। बहुत सिंपल सी प्रेयर है। अब एक्चुअल में इस प्रेयर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो ये प्रेयर हम कर रहे हैं, दिस प्रेयर रिफ्लेक्ट्स ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड। इस प्रेयर के माध्यम से हम भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं फॉर ऑल दैट ही हैज़ बिस्टोड अपॉन द मैनकाइंड, उन सभी चीज़ों के लिए जो कि उन्होंने पूरी पृथ्वी के ऊपर या पूरी कायनात के ऊपर दी है। आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, काफ़ी इजी और सिंपल पार्ट है। इस पार्ट को आप समझेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर याद करना और आसान व सरल हो जाएंगे। आगे के आपके जितने भी पार्ट्स हैं जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे इस बार की, उन सभी के ऊपर आपको इस चैनल पर वीडियो मिलेंगे। इस चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें और नीचे येलो कलर का आइकन दिया है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, उसे सब्सक्राइब करें। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि जब तक अभिनंदन सर आपके साथ है आप इस बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच।